नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। क्या है नवरात्रि का महत्व, कैसे करें दुर्गा उपासना, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश पाठक से अखंड गौरव न्यूज के साथ। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश पाठक आज आप सभी लोगों को शरद नवरात्रि के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। कि शरद नवरात्रि जो है इसका बड़ा महत्व है। सनातन धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार जो शरद नवरात्रि है वो अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। और एक विशेष बात यह है इसमें कि इस बार माता रानी जो है गज हाथी पर बैठकर आ रही है, इसलिए निश्चित रूप से प्रजा के लिए बड़ा आनंद का विषय है, सुख का विषय है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो इस 15 दिन के अंदर दो ग्रह जो है हमारे ज्योतिष में पड़े हुए हैं, एक चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है विदेश में रहा है, इसलिए इसका यहाँ कोई हो नहीं रहा। और अब जब गज पर बैठकर माता रानी आ रही है तो निश्चित रूप से प्रजा का कल्याण ही कल्याण है, प्रजा में सुख और समृद्धि है। और इस नवरात्रि के बारे में ये जो है सोमवार दिनांक 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगी। इस दिन हस्त नक्षत्र में ब्रह्म योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए और भी इनकी शुभता बढ़ जाती है। अब हम बताते हैं कि नवरात्रि क्यों इन्हें कहते हैं, क्योंकि माताएं 9 हैं। नवरात्र ही शुद्ध शब्द है शास्त्रीय अनुसार। और 9 माताएं कौन कौन सी हैं वो मैं आपको एक श्लोक के जरिए बता रहा हूँ, फिर उसका हिंदी में बताऊंगा। कहते हैं कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री ही। ये जो है 9 जो है माताएं हैं। सबसे पहले हम जो आपको विवरण देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं कि प्रथम शैलपुत्री। शैलपुत्री का क्या मतलब है? इसका शैलपुत्री से जो है इनका अर्थ है कि हिमालय की पुत्री थी। हिमालय एक पर्वत है कि राजा थे, इसलिए अब शैलपुत्री जो है माता वैसे पार्वती का ही स्वरूप है। और इनका जो है विशेष रूप से इनका योगदान क्या रहता है? शैलपुत्री का जो योगदान बताया गया है हमारे शास्त्र में, वो कहा गया है ज्ञान और सौंदर्य और साहस का और शक्ति का प्रतीक जो है ये भगवती माता मानी जाती हैं। और इनकी कृपा से हमें संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। अब दूसरा जो आता है, कहते हैं कि द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो है ये भगवान ब्रह्मा से है और ब्रह्मा के होने से ये ज्ञान विज्ञान और निश्चित रूप से उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति को प्रदान करने वाली हैं और विद्या बुद्धि विज्ञान की ये दात्री मानी गई हैं। इसके बाद जो तृतीया जो आता है चंद्रघंटेति। तृतीया चंद्रघंट ये साहस का प्रतीक है। इनके जो है मस्तक पर चंद्र घंटा जैसा चिन्ह है और साहस और बल का प्रतीक माना जाता है। और जो व्यक्ति भययुक्त होता है इनकी पूजा पाठ से उसका भय मुक्त हो जाता है। निश्चित रूप से वो जो है माता चंद्र घंटा जो सभी प्रकार के बल बुद्धि विवेक प्रदान करती हैं और संसार में सभी रूप से कल्याण करती हैं। अब चौथा आता है पुष्मांडेति। ये पुष्मांडेति माता जो है ये ब्रह्मांड की रचना में सर्वप्रथम है और ये निश्चित रूप से आदि शक्ति भगवती भवानी है। सृष्टि की रचना में इनका बड़ा योगदान है और इनके पूजन करने से निश्चित रूप से संसार के उत्तम से उत्तम सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो आता है पंचमम च स्कंद मातेति। स्कंद माता जो है ये जो है अपनी 5वीं माता है और निश्चित रूप से मातृत्व भाव आदि शक्ति भगवती है। और स्कंद जो है भगवान जो है शिव के पुत्र जो हैं कार्तिकेय हैं, उनको भी स्कंद कहा जाता है। इसलिए भगवती जो है भगवान शंकर की पत्नी भी मानी जाती हैं। और मातृत्व स्वरूप के अलावा इनके अंदर जो विशेष रूप से विशेष शक्ति इन्हें प्राप्त होती है वो रोग व्याधि में भी निश्चित रूप से शांति होती है। और माता के जो लक्षण होते हैं सबसे ज्यादा विद्यमान जो होते हैं वो निश्चित रूप से स्कंद मातेति, इसलिए इन्हें स्कंद मातेति ही कहा गया है। तो इनकी कृपा से बल बुद्धि वैभव यश कीर्ति आदि प्राप्त होती है और इनकी पूजा पाठ करने से निश्चय रूप से सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद कहते हैं कि षष्ठमम च कात्यायनी।
अब जो छठवीं माता कात्यायनी माता हैं, उनका निश्चित रूप से जो है वो जीवन में शक्ति और साहस और शौर्य का प्रतीक है, क्योंकि संसार में व्यक्ति को शक्ति, शौर्य, साहस की आवश्यकता है और निश्चित रूप से सभी रोगों को शांत करने वाली हैं। इन माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में रोग व्याधि आदि नहीं आती हैं। इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार के शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं फिर इसके बाद सप्तमम च कालरात्रि थी। सप्तम जो है कालरात्रि माता है, जो कि रौद्र स्वरूप है इनका, और निश्चित रूप से न्याय की देने वाली हैं, देवी हैं और समस्त दोषों का निवारण करती हैं, समस्त प्रकार के जो अवगुणों से दूर रखने वाली हैं, समस्त रोगों को नाश करने वाली हैं, मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों से मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं। ऐसी माता है हमारी कालरात्रि। और फिर इसके बाद कहते हैं जो अष्टमम च महागौरी। महागौरी जो है 8वीं माता है। तो महागौरी जो शांति और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। रक्त दोष आदि समस्त प्रकार के शरीर में जो हृदय रोग आदि होते हैं, जो रक्त से संबंधित रोग होते हैं, उनका शमन करती हैं और निश्चित रूप से शांति और सौंदर्य और शक्ति की प्रतीक मां भगवती हैं। इनकी पूजा करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। इसके बाद कहते हैं कि सब नवम च सिद्धिदात्री। नवम जो है सिद्धिदात्री, जो माता जगत को सर्व प्रकार की सिद्धि देने वाली हैं। 8 और सिद्ध और नवनिधि की जो दात्री हैं, सभी प्रकार के संसार को सुख देने वाली हैं। इनकी कृपा से निश्चित रूप से संसार के जो भौतिक जगत के हैं और आध्यात्मिक जगत के हैं, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार 9 माताएं हैं और इनका जो है अल्प फल ही मैंने बताया है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है, तो इसलिए हमने ये जो बताया है इनकी पूजा पाठ करने से और इनका जो महत्व है संसार में, वो तो बताते बताते कई युग निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो हमने बताया है उसका आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और सभी लोगों का सभी प्रकार से कल्याण होगा। जी महाराज जी, नवरात्रि प्रारंभ होते समय घट स्थापना का क्या महत्व रहेगा और दुर्गा उपासना करने वाले किस प्रकार का संयम रखें और कैसे पूजा पाठ करें? जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है हमारा जो घट स्थापन या कलश स्थापन कहते हैं, उसे विशेष मुहूर्त में किया जाए तो बड़ा ही शुभ है। कल का विशेष जो मुहूर्त है वो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे प्रथम मुहूर्त जो है प्रातः काल 6:10 से लेके 7:40 तक प्रथम मुहूर्त है। इसमें यदि स्थापना हो जाए बड़ा उत्तम है। द्वितीय मुहूर्त जो है अपनी 9:10 से लेके 10:44 तक है। यदि इन दोनों में ना भी हो सके तो फिर अभिजीत मुहूर्त में जो मध्याह्न काल की मुहूर्त है 11:50 से लेके 12:40 तक के बीच में, इसमें भी आप कर सकते हैं। और जब ना हो जाए तो गोधूली वेला में ही कर लें। लेकिन इन 3 मुहूर्तों को जो मैंने बताया, इसमें घट स्थापना, कलश स्थापना हो जाए, संकल्प हो जाए, पाठ प्रारंभ हो जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अभी अभी हमारे जो है महोदय जी ने पूछा कि महाराज जी ये व्रत करने वालों के लिए क्या सावधानियां होना चाहिए, उन्हें किस प्रकार व्रत का पालन करना चाहिए, उपवास का पालन करना चाहिए। देखिए, जो व्रत करने वाले सबसे पहले तो उन्हें ब्रह्मचारी व्रत का धारण करना चाहिए। दूसरा, अभक्ष्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, जूठा नहीं खाना चाहिए और उन्हें पूर्ण संयम के साथ यह व्रत करना चाहिए। ये व्रत जो है निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा प्राप्त का व्रत है और माता सदैव कृपा करती हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए सभी लोग संयम के साथ व्रत करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, खान पान का संयम करें और माता का भजन करें। इससे निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो पाठ कौन से पाठ करें वो? जी जी, अभी आपने कहा तो क्या होता है कि जो दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है, उसके में जो चंडी पाठ होता है, उस पाठ को करने के लिए निश्चित रूप से संस्कृत का थोड़ी अच्छा उच्चारण ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने गुरुमुख से संस्कृत के श्लोकों को पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं दिक्कत महसूस होता है तो आप एक मंत्र जो है, जो निवारण मंत्र कहा जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी जाप कर सकते हैं। और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं, देवी कवच, कीलक, अर्गला कर सकते हैं और सिद्ध कुंज का स्त्रोत कर सकते हैं। यदि आपका संस्कृत
ठीक ठाक नहीं है तो निश्चित रूप से आप श्री रामचरितमानस का नवम पारायण करें, उससे भी निश्चित रूप से यही पूर्ण फल प्राप्त होता है जो इसके करने से होता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।